तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्ड स्टार पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन कल की। हम आपको महाभारत के कुछ वे सीक्वल पार्ट बताएंगे जहां से इस कल की मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत महाभारत के बैकड्रॉप से होती है, जहां अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का विनाश करने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा की इस उद्दंडता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उसे श्राप दिया था और क्यों दिया था, यह सब जानने से पहले हम अश्वत्थामा के जीवन काल का कुछ वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले हम महाभारत की उस पार्ट को शेयर करेंगे जहां से इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अश्वत्थामा के बाल्यकाल से लेकर उनके चिरंजीवी होने का वरदान कैसे मिला। तो फ्रेंड, आप भी यह जानने के लिए अगर इच्छुक हैं कि इस मूवी की स्टोरी कहां से ली गई है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो आइए इस मूवी के बैकड्रॉप स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। महाभारत से स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी एक पुत्र की लालसा लगाई हुई है। लंबे समय के बाद पुत्र की चाह ना पूरी होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य महादेव की तपस्या करने जाते हैं। कई सालों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब गुरु द्रोणाचार्य को महादेव के दर्शन प्राप्त हुए, तब उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जिसमें आग जैसा तेज हो, जो आग की तरह शक्तिशाली हो और जो आप ही का अंश हो। भगवान शिव ने गुरु द्रोण के मांगे गए विकल्प पर उन्हें वरदान दिया और जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग था जिसे देख धरती, आसमान और समस्त संसार सबने महसूस किया। वो बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, लेकिन उसने एक घोड़े के समान हिड़हिड़ाने की ऐसी जोरदार आवाज निकाली कि सारा धरती, सारा आसमान उसकी आवाज से गरज उठा। उस बच्चे का अश्व की तरह विलाप करने वाली इस आवाज को सुनकर उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने उसका नाम अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा रखा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं शिव के अवतार है, इसलिए उनकी सर पर वह मणि है जो भगवान शिव के तीसरी आंख की तरह देखा जाता है। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को यह वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या बीमारी, भूख प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अश्वत्थामा को मृत्यु दर तक ले जा सके, क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान था। गुरु द्रोणाचार्य समझ चुके थे कि उनका पुत्र एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बना दिया। कई लोग ये भी मानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने केवल अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। अपने पुत्र मोह में आकर गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी उसका ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा की शिक्षा सभी कुरु पुत्रों के साथ ही हुई थी। वो भी अर्जुन जैसा ही कुशल धनुर्धारी था, लेकिन कहते हैं कि उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। शिवांश होने की वजह से उसकी भावनाएं तीव्र होती थी, चाहे वो गुस्सा हो या अहंकार। लेकिन इस पृथ्वी पर अश्वत्थामा ने अपनी बार बार कुशलता साबित की। अपने पिता और परम मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत के आखिरी पड़ाव पर पितामह भीष्म के बाद कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व लिया था। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उन्हें हराना असंभव था, इसलिए श्री कृष्ण ने छल से उन्हें शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह बात पता चली तो वह क्रोध से भर चुका था। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसके जांघों पर वार करके उसे हराया गया था। यह देखकर अश्वत्थामा क्रोध में आया और उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडव का अंत कर देगा। उसने रात्रि के समय भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद अश्वत्थामा गुस्सा और ज्वलन के क्रोध में जल रहा था, मानो वह अपने रुद्र अवतार में आ चुका था। अगले दिन देर रात अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसा और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसका वध कर दिया। उसने सारी पांडव सेना को नष्ट करके तंबुओं में आग लगा दी। आखिरी में वह एक छोटे से तंबू में घुसा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में पांडव को समझकर अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब उसके धड़ को लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गया, तब उसे पता चला कि उसने पांडव का नहीं बल्कि उनके पुत्रों का वध किया है। जब 5 पांडव यह जाकर वहां देखते हैं तो उनकी आंखों से अब खून की अग्नि बह रही थी। वो आग जो अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई भी नहीं हरा सकता था। अगले दिन फिर से एक घमासान युद्ध अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच हुआ। अपने पिता के चेतावनी के बावजूद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। वह एक ऐसा अस्त्र था जो समस्त संसार को खत्म कर सकता था। वहीं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने की सलाह दी। अपने भीतर भीषण आग लिए वो दोनों अस्त्र टकराने ही वाले थे कि उसी समय गुरु वेद व्यास वहां पर आ गए और उन्होंने उन दोनों को ब्रह्मास्त्र रोकने तथा बुलाने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन वहीं अश्वत्थामा को
अस्त्र वापस लेने का ज्ञान नहीं था। फिर वेद व्यास ने अश्वत्थामा के चलाए गए ब्रह्मास्त्र को एक पर्वत से टकराने को कहा, लेकिन क्रोध की अग्नि और बदले की भावनाओं में जलता हुआ अश्वत्थामा ने वेद व्यास की बात को इनकार कर दिया। तो दोस्तों, कल्कि मूवी की स्टोरी यहीं से शुरू होती है और आइए आपको हम कल्कि मूवी की स्टोरी की तरफ ले चलते हैं और इस स्टोरी के माध्यम से मूवी को समझते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है जहां अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का विनाश करने का प्रयास किया था। यह सारी चीजें देखकर भगवान श्री कृष्ण उसकी इस उद्दंडता पर बहुत क्रोधित हुए और फिर उन्होंने सबसे पहले अश्वत्थामा के माथे से उनकी मणि निकलवा ली और फिर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप देते हैं। हालांकि इस श्राप के बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों साल बाद जब दुनिया के हर कोने में बुराई होगी, जब धरती लोक पर पुनः अत्याचार लोगों पर बढ़ने लगेगा, तब भगवान की एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि उनका जन्म आसान नहीं होगा क्योंकि वह धरती पर न आए, इसलिए असुरी शक्तियां पूरा जोर लगाएंगी। तब तुम्हें भगवान कल्कि की सुरक्षा कर अपने पाप धोने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था अश्वत्थामा के जीवन काल का इतिहास। यहीं से फिल्म मेकर्स ने कल्कि मूवी की स्टोरी को अडॉप्ट किया है। आगे स्टोरी में क्या होता है यह हम मूवी को एक्सप्लेन करते वक्त जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने इसको फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट किया है और सेकंड पार्ट में हम कल्कि मूवी का एक्सप्लेनेशन करके आपको पूरी तरह बताएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।